कि वैसे भी इस वीराने में 1 साल तक वे दोनों ही रहने वाले हैं, सो उन्हें कुछ नियम कानूनों को तोड़ देना चाहिए। लिवाई भी अब 2 महीने बाद तक अकेला हो गया था, सो दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर लिखकर एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। दोनों ही स्नाइपर्स थे, सो वे एक दूसरे के बेस पर सटीक निशाने लगाकर अपनी अपनी काबिलियत शोकेस करने लगते हैं। कुल मिलाकर दोनों की ही ये रात बहुत अच्छी निकल रही थी कि तभी दारशा इशारा करती है। कैसे लिवाई के टावर के नीचे कुछ हलचल हो रही थी, यानी कि उस झील से कोई जीव ऊपर आ रहे हैं। अब लिवाई नोटिस करता है कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव जिसकी बॉडी पर टहनियां उगी हुई थी वे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अपने ऑर्डर्स के अनुसार लिवाई उन पर शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है। यहाँ टावर के नीचे माइंस भी लगी हुई थी, तो अब वे भी ब्लास्ट होते हुए वे जीव मरने लगते हैं। वहीं उनकी इतनी ज्यादा संख्या को देख दारशा भी अपनी ओर से मशीन गन लेकर लिवाई की ओर के जीवों को मारने में उसकी मदद करने लगती है और जल्दी उन्होंने सारे जीवों को मार गिराया। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब शांत हो गया है तो अब दारशा की ओर भी वही क्रीचर ऊपर आने लगते हैं। इस बार लिवाई की बारी थी दारशा की मदद करने की। हालांकि यहाँ बहुत से ऐसे ही क्रीचर्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, तो लिवाई अपनी मशीन गन से उन्हें एक एक कर जान से मारने लगता है। लिवाई और दारशा के अलावा उनकी टावर पर लगे ऑटोमेटिक वेपन्स भी एक्टिवेट हो गए और वे उन जीवों को ऊपर आने से पहले ही मार गिराते हैं। अब कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो दारशा लिखती है कैसे उसका आज तक का ये सबसे बेस्ट बर्थडे था। इतने महीनों बाद उसकी आज लिवाई से दोस्ती हो गई। ऊपर से उन्होंने पहली बार उन जीवों को भी देख लिया जिन्हें कि उन्हें ऊपर आने से रोकना था। अब सुबह होने पर लिवाई अपनी साइड के सारे फटे हुए माइंड्स को चेंज करने लगता है ताकि अगर दोबारा से वे जीव ऊपर आने की कोशिश करें तो ये नई माइंड्स फिर से उन्हें उड़ा दें। इसी बीच उसे नोटिस भी होता है कि एक ड्रोन उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन ये है किसका ये किसी को नहीं पता। अब ऐसे ही धीरे धीरे 1 और महीना बीत जाता है। लिवाई और दारशा अपने अपने टावर्स में अपनी ड्यूटी पूरी करते, साथ में ही वे बोर ना हो इसलिए वे दिन में कई बार बोर्ड्स पर लिखकर एक दूसरे से बातें भी करते। ऐसे ही जुगाड़ लगाकर उन्होंने चेस खेलना भी शुरू कर दिया था। वे आने वाले और कुछ महीनों तक ऐसे ही लिखकर बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। हालांकि दोनों को ही अपनी अपनी ओर से एक दूसरे से कांटेक्ट करने से मना किया गया था, मगर इंसानी स्वभाव में ही है कि वो अकेला नहीं रह सकता। जब भी आप किसी को कोई काम करने से मना करोगे तो इंसानी स्वभाव उसे ही करने लगेगा। अब धीरे धीरे ऐसे ही 6 महीने बीतते हुए 14 फरवरी का दिन आ चुका था। दारशा आज बहुत दुखी थी क्योंकि सीक्रेट मिशन के कारण वो अपने पिता के आखिरी समय में उनके साथ नहीं है। दूर से लिवाई भी इसके बारे में जान जाता है। इस पूरी रात लिवाई और दारशा दोनों ही नहीं सोए और सुबह होने तक लिवाई फैसला कर लेता है कैसे वो दूसरी ओर दारशा के पास जाएगा। हालांकि ये बहुत खतरनाक हो सकता